जय हिंद बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल नवोदय वाला 38 में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। हमारे प्रत्येक वीडियो को आप लोग देखे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं अध्याय 4 के बारे में, जो है गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। हम पढ़ेंगे गुणनखंड क्या है, गुणज क्या है और उनके गुण क्या है। ठीक, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। हम किताब में पढ़ेंगे क्वेश्चन को। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। मतलब अगर कोई अभाज्य संख्या ले लिया जाए तो उसके गुणनखंड कितने होंगे। मान लीजिए हम ले लेते हैं 7। ये हमारी 7 जो है ये एक अभाज्य संख्या है और हम लेते हैं अभाज्य संख्या 2। तो अभाज्य संख्या हमारी 2 है। अब हम देखेंगे उसने क्वेश्चन ने कहा है कि एक अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं। तो ये तो 1 से कटेगा। गुणनखंड में तो होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो अपनी संख्या को पूरा पूरा काट दे। तो 1 हो गया। फिर ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से, सीधे कटेगा 7 से। यानी किसी भी अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं और वह होता है 1 और स्वयं। तो आप लोग आशा करते जान गए होंगे कि किसी भी अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो 1 और स्वयं होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होते हैं हम बताएंगे। पहले आप ये निकालिए कि 18 और 24 के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो पहले इसको 1 से काट देंगे, 1 से कट जाएगा, 2 9 18, 3 चक 18, 4 से पारे में आएगा नहीं, 4 से 16 ज़्यादा, 5 6, 6 तिक 18, 7 8 और 9 से कटेगा और फिर कटेगा आपका 9। जब और ध्यान देना, जब अगर जिस संख्या का हम किसी भी कोई भी संख्या का अगर हम गुणनखंड निकाल रहे हैं और उस संख्या का आधा अगर आ जाए तो सीधे हम उस संख्या से काट देंगे। बताइए इतना बात समझ में आया। तो ये हमारा हो गया 18 का। अब देखें 24 का, 1 से कटेगा, 2 से, 3 अठे 24, 4 छक 24, 5 6 चौक 24, 7 8 तिक 24, 9 10 11 12। अब देखेंगे कि ये 24 12 का आधा तो सीधे कट जाएगा ये 24 से। अब सवाल ने कहा है कि हमको बताइए उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं। अब सवाल यहाँ पर उठता है, सर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो आइए उभयनिष्ठ गुणनखंड को जानने के लिए हम समझते हैं क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड वही होता है जो दोनों में मिले। देखिए यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ पे 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है और कोई संख्या नहीं मिली। यानी टोटल 1 2 3 यानी टोटल 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की जो संख्या है वो 4 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या कितनी है। मतलब सवाल कह रहा है कि 14 और 77 ये 2 संख्याएं हैं। आप इन दोनों के बीच में जितनी संख्याएं आए जो 7 के गुणज हो उस बताओ कितने होंगे। तो गुणनखंड मतलब होता है कि वह संख्या पूरी पूरी कट जाए, लेकिन गुणज होता है कि वह अपनी संख्या को पूरा पूरा काट देता है। फिर समझिए गुणनखंड मतलब होता है कि वह गुणनखंड वह छोटी छोटी संख्या जो अपने संख्या को पूरा पूरा काट दे, गुणनखंड कहलाता है। और गुणज मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो अपनी संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। तो सवाल ने कहा है कि 7 के गुणजों की संख्या बताइए। अब गुणजों मतलब होता है 7 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि वो 14 और 77 के बीच में हो। तो 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्तावन 50, 7 8 56, 7 9 63, 7 दहियम 70 और 7 गहियाँ 77। अब सवाल ने कहा है कि 14 और 77 के बीच में बताओ कितने गुणजों संख्या होगी। 7 तो ये निकल गया, बीच में है नहीं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इन दोनों के बीच में टोटल 8 गुणज होंगे और हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो संख्या 8 हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा
कि 20 के गुणनखंड हैं। तो 20 के गुणनखंड हमको निकालना, पहले हम ये भी नियम याद कर लिए कि जब कभी भी हम गुणनखंड निकालेंगे तो हमेशा 1 से शुरू करेंगे। 1 से सर कटेगा, 2 से सर कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 चौक 18, 3 से 21 नहीं कटेगा, 4 से सर कटेगा, 4 पंचे 20, 5 से सर कटिएगा, 6 से सर नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं, सर 9 से नहीं सर कटेगा, 10 से। और हमने कहा था जैसे उस संख्या का आधा आ जाए आप सीधे काट दीजिए 20 से। यानी 1 2 3 4 5, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 10, 20। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि 36 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। मतलब 36 जो सवाल है, सॉरी 36 जो संख्या है उसके गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो मतलब गुणनखंड वही होते हैं, 1 से काटेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से कटेगा, 10, 11, 12 से कटेगा, 12 36, और 13, 14, 15, 16, 32, 17 और 18 से कटेगा। उसके बाद में 18 36। अब देखेंगे कि ये 36 जो हो 18 का आधा है तो कटेगा सीधे 36, यानी इसकी संख्या हो जाएगी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 36 के गुणनखंडों की जो संख्या है वो 9 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन सी संख्या 316 का गुणनखंड नहीं है। मतलब जो ये संख्या है 1, 158, 79 और 8 दे रखी हैं, क्योंकि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 316 का गुणनखंड नहीं है। अब गुणनखंड मतलब होता है कि उन संख्याओं को पूरा पूरा काट देना। बताइए, ये तो होता है ना। बताइए, एक हर संख्या को काट देता है तो एक तो इसका गुणनखंड है बराबर 158। अगर इसमें 2 बार गुणा करोगे, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 11, 2 के 2 81 3, तो 2 बार करेंगे तो 316 हो जाएगा। यानी ये 316 158 दुगना कट जाएगा, ये 79 चौके कट जाएगा, और 8 जो है वो 316 को नहीं काट पाएगा। और जब 316 को नहीं काट पाएगा तो 8 316 का गुणनखंड नहीं होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या बताओ। मतलब 25 से छोटा हो और 3 का गुणज हो, संख्या बताओ। तो आसान से कर देंगे, 3 एके 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 8 24 और 3 27। ध्यान देंगे लिखा है सामने 25 से छोटे, यानी ये 27 होगा नहीं। कितनी संख्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 के गुणजों की संख्या टोटल 8 होगी जो 25 से छोटा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। मतलब ये जो ऑप्शन दिए 4 ए बी सी डी, इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या है जो कोई भी गुणनखंड विषम हो, कोई भी संख्या विषम अगर हो तो उसका गुणनखंड होगा। सर शून्य तो नहीं होगा, सर 3 भी हो नहीं सकता है, 5 भी नहीं, क्योंकि भाई 3 भी एक विषम संख्या, 3 को 5 काटेगा नहीं। यानी एक ऐसी संख्या है जो विषम छोड़ो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, इसलिए एक तो सम का भी गुणनखंड होगा, एक विषम का भी गुणनखंड होगा, एक भाज्य में जितनी संख्या होती हैं एक सबका गुणनखंड होता है, और किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड एक ही होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि 80 की अभाज्य गुणनखंड है। अब अभाज्य मतलब होता है कि उसके सारे गुणनखंड अभाज्य हों, भाज्य ना हो। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं, 40 दूना 80, 20 दूना 40, 10 दूना 20 और 5 दूनी 10 और 5 इक्के 5, यानी जो उत्तर होगा वो इसका उत्तर होगा इस गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 पंचे 80, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी 80 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार होंगे। ध्यान देना, अगर अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो आप इस प्रकार लगाएंगे, और अगर गुणनखंड पूछेगा तो आपको पता कि पहले 1 से काटेंगे फिर 2 से काटेंगे। ठीक है, कह रहा है कि 1000 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अभी हमने कुछ देर पहले बताया आपको कि 1000 के अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम 1000 का फैक्टर करते हैं। 5 दूनी 10, ये कट गया, 2 शून्य हो गया। 25 दूनी 50, ये कट गया, 2 हो गया।
125 दूना 250, ये कट गया। अब ये 2 से कटेगा नहीं, तो 5 2 7 और 1 8, ये भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। अब ये काटेंगे इसको 5 से, तो 25 पंचे 125, 5 25 और 5 1 5, यानी इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से कौन सी संख्याओं 12, 20 और 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। सवाल कह रहा है कि जो संख्या दे रखा है 12, 20 और 24, ये संख्या है। आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। कह रहा है कि इस ऑप्शन में या इस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों के गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो पहले तो इनका गुणनखंड निकालेंगे। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और सीधे 12 से कटेगा। इसको देंगे 1 से कटेगा, 2 दाम 20, 4 पंचे 20, 5 चौके 20, 6 7 8 9 10 दूना 20 और 20 से कटेगा। काटेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से 24 और ये 9 से नहीं कटेगा, 9 2 27, 9 10 11 12 से कटेगा, सीधे 24 से कटेगा। अब सवाल कह रहा है कि इन चारों में ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो इसका उभयनिष्ठ है। तो 3, क्या 3 इसमें कहीं है? नहीं, 3 होगा नहीं। 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 पक्का, ये 4 तीनों मिलना। अभी ये भी उत्तर है। 5 इसमें 5 नहीं है। 6 इसमें 6, इसमें 6 नहीं है। यानी हमसे कुछ पूछ रहा था कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो वो है उत्तर आपका 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। छोटी से छोटी संख्या जिसके 2, 3, 4, 5 तथा 10 गुणनखंड है। बहुत ईजी सवाल है। कह रहा है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए। ये 4 आपके पास ऑप्शन है जो 2, 3, 4, 5 और 10 के गुणनखंड हो। तो जब हमको छोटी से छोटी संख्या कहे तो सबसे पहले हम छोटा चीज़ देखेंगे। सबसे छोटा क्या है? 60 है। क्या 20 3 60 नहीं कट रहा है? सर कट रहा है। 3 20 3 60 कट रहा है सर। 15 चौके 60 सर कट रहा है। 12 पंजे 60 कट रहा है और 10 छक 60 कट रहा है। सबसे छोटी संख्या हमारी 60 है जो इन सभी से कट रही है। और हमने बताया था अगर किसी भी संख्या का गुणनखंड होगा तो वह अपने संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन अगर सर हमको निकालना पड़ जाए कि बताइए कैसे हम जान पाएंगे, तो क्या करेंगे? तो इस प्रकार के प्रश्नों में 2, 3, 4, 5 और 10 का आप ले लीजिएगा लास्ट, वही आपको उत्तर हो जाएगा। 2 1 2, 3 2 दूनी 4, 5 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 1 3 1 5, 5 3 से काटेंगे 1 1 1 5 और 5। अब काटेंगे 5 से, 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंचे 60। उत्तर तब भी आपका 60 आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो हमने कहा जब अभाज्य गुणनखंड पूछे तो 210 को यहाँ लिखिए और इसका गुणनखंड ऐसे कर दीजिए, तो कटेगा आपका 105 दूना 210 और कटेगा 5 से, तो जब 35 पंचे 105 भी कटेगा 5 से, 7 पचे 35 और 7 1 7, यानी 1 2 3 4, यानी 210 के अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है वो 4 है। बहुत ईजी सवाल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि 6, 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है। मतलब होता है कि इन तीनों के जो गुणज निकलेंगे, इन तीनों गुण में कौन ऐसा ऑप्शन में चारों ऐसा है कि जो इनका उभयनिष्ठ होगा। तो सर 6 का हम लेवल पर देखिए, 6 के पहाड़े में कभी 10 तो आएगा नहीं सर, होगा नहीं। 6 के पहाड़े में कभी 20 तो आएगा नहीं सर, होगा नहीं। और जाहिर सी बात है 6 के पहाड़े में 30 आएगा, ये भी सही है। 10 के पहाड़े में 30 आएगा, ये भी सही है। 15 के पहाड़े में 30 आएगा, यानी जो ये इन तीनों का जो उभयनिष्ठ गुणज है वो आपका ऑप्शन 30 होगा। ये आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 10 और 21 में
कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड की संख्या है। आइए देखते हैं। 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 5 6 7 से कटेगा, 8 9 10 11 12, ये कटेगा सिर्फ 21 से। किसे कटेगा? 21 से कटेगा। अब सवाल कह रहा है कि उभयनिष्ठ बताइए, तो एक हो जाएंगे। केवल एक ही ऐसा वो है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड, उत्तर होगा आपका 1। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि जो ये चारों ऑप्शन हैं, ये बी सी और डी, आपको सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि इन चारों में कौन सी ऐसी हैं जो अब अभाज्य गुणनखंड में उनके गुणनखंड किए गए हैं। तो हमने बताया कि अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है कि जो अभाज्य हो। कौन कौन होंगे? देखेंगे कि पहले देखें 2 अभाज्य है, 2 3, ये सब अभाज्य में है, ये हो सकता है। देखेंगे तो ये 14 जो है ये अभाज्य गुणनखंड में नहीं किया गया है, तो ये होगा नहीं। यहाँ पे भी नहीं किया गया है और यहाँ पे नहीं किया गया है, यानी जो हमारा उत्तर होगा वो 84 होगा, क्योंकि यही केवल अभाज्य गुणनखंड में की गई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 3 और 7 दोनों की गुणज बताइए कि 3 और संख्या जो 3 और 7 दोनों की गुणज हो, लेकिन ध्यान रहे कि वो 100 से छोटी हो। तो हमको क्या करना है कि जो 3 से भी कटे और 7 के पहाड़े भी है, वो बताओ गुणज। तो इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो होगा 21। अब जो एलसीएम 21 है, अब जो 21 के गुणज में आएगा वो संख्या 3 से भी कटेगी और संख्या 7 से भी कटेगी। तो 21 एकम 21, 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौका 84 और भी कटेगा 21 पंचे 105। अब ये 105 जो है उस 100 से हमारा ज़्यादा हो तो ये होगा नहीं, यानी कुल जो संख्या है वो है 4। आपका उत्तर हो जाएगा। देखा कि निम्न में से यानी 135, 115, 140 और 145 में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 और 10 के गुणज दोनों हो सकते हैं, मतलब 5 के पहाड़े में भी आ जाए और 10 के पहाड़े में भी आ जाए। अब हम सबको पता है कि 5 के पहाड़े में केवल वही संख्याएं होंगी जिसके अंत में 0 हो या 5 हो। क्या यहाँ पर 0 है सर? नहीं, तो 5 है। ये सब हो सकती हैं। अब 10 के पहाड़े में केवल वही आ सकते हैं जिसके अंत में 0 हो, और सब बहुत ही आसानी से हमने भाप लिया कि केवल ऑप्शन डी में 140 लिखा हुआ है और उसके अंत में 0 है, तो 10 के पहाड़े में भी आएगा और 5 के पहाड़े में भी आएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 140। ये तीनों इसलिए नहीं होंगे क्योंकि 10 का भी गुणज पूछ रहा है और 10 का गुणज तभी होगा जब इनके अंत में 0 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 11 का गुणज है। मतलब ऐसी संख्या बताओ जो 11 के पहाड़े में आए। तो गुणज वही होता है जो 11 से पूरा पूरा कटेगा। सर 11 गिरहियाँ 121 साफ साफ सामने लिखा हुआ है। 11 का जब हम टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 11 गिरे 121 यानी 11 का जो गुणज है वो 121 है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 13 का गुणज है। अब 13 का गुणज मतलब होता है कि 13 से कटे, 111 कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 31 कटेगा, बचा आपका पास ये कटेगा 13 एकम 13 आ गया 1 और 13 एकम 13, यानी जो उत्तर होगा वो आपका होगा 143। यानी 13 का जो गुणज है वो 143 है। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या क्या होगी। यानी 35 से छोटा हो और 5 के गुणजों की संख्या बताओ। आसान है। तो 5 के अगर गुणजों की संख्या बताना है और 35 से छोटा हो, देखेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 हम 25, 5 छक 30 और 5 सत्ते 35। ध्यान रहे 35 से छोटा हो तो 35 को लेंगे नहीं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी जो संख्या होगी 35 5 के गुणजों की वो 6 होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 45 के गुणनखंड हैं। देखेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 15 तिहाई 35 कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 9 45 कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं, 8 से 9 9 25 45,
10 से 11, 12, 13, 14 और 15 तियाँ 45, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 27, 28, 29, 30, यानी ये कटेगा सीधे 45 से कटेगा और किसी भी संख्या से अब नहीं कटेगा। यानी टोटल जो गुणनखंडों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 है। अगर संख्या पूछा तो 6 उत्तर हो जाएगा और गुणनखंड पूछा तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, हम आपको इसी बात बता देते हैं कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 60 का गुणनखंड नहीं है। तो 1 किसी भी संख्या को काट देगा, 30 दूनी 60 कट रहा है, 15 चौके 60 कट रहा है, यानी जो 13 है वो 60 का गुणनखंड नहीं है और उत्तर हो जाएगा आपका 13 जो 60 का गुणनखंड नहीं है। 24 कह रहा है कि 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, मतलब 230 जो संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। आठ के 2 से काटेंगे, 2 के 2 और 15 दूना 30, फिर काटेंगे इसको 5 से, 2 पंजे 10, 2 फिर 3 बजे 15, फिर काटेंगे 23, 1 के 23, यानी जिसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 1, 2, 3 होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि 27 के गुणनखंड हैं। देखेंगे 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से कटेगा, फिर 10 से नहीं कटेगा, फिर 11 से नहीं कटेगा, 12, 13, फिर ये कटेगा सीधे सीधे 27 से और 27 के टोटल 4 ही गुणनखंड होंगे। आइए देख, तो कह रहा है कि संख्या 8 की प्रथम 5 बताइए क्या है गुणज। तो 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40, यानी संख्या 5 के जो प्रथम 5 गुणज हैं वो ये हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि संख्या 1 और 17 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब 1 और 17 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। देखेंगे जो 1 है ये 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, 17 1 से कटेगा और 17 से कटेगा, और हमसे पूछा उभयनिष्ठ बताओ तो केवल एक ही दोनों मिल रहे हैं, यानी 1 और 17 का उभयनिष्ठ जो गुणनखंड हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि 12 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर हमको निकालना है तो पहले 12 का देखिए गुणनखंड 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, फिर 12 से कटेगा। इसको देखेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं, 8 से, 9 से कटेगा, फिर 18 से कटेगा। अब हमसे पूछा जा रहा है केवल उभयनिष्ठ, तो हम उभयनिष्ठ में केवल वही संख्याओं को लेते हैं तो दोनों में मिले। तो 1 1 मिल रहा है तो 1 हो गया, 2 2 मिल रहा है तो 2 हो गया, और 3 3 मिल रहा है तो 3 हो गया, और 6 6 मिल रहा है तो 6 हो गया। यानी जो उत्तर होगा वो 1, 2, 3, 6 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि 6 और 36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, मतलब संख्या 6 और 36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो हम देखेंगे कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और ये 6 से कटेगा। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से भी कटेगा, 5 से, 6 से कटेगा। अब हम आगे लेकर क्या करेंगे, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13, 14, 15, 16, 18 से कटेगा ये, और भी 36 कर लो। लेकिन सवाल उठता है कि इतना लंबा हम गए क्योंकि सवाल ने कहा है कि सबसे उभयनिष्ठ, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ क्या है। जब हमारे पास 6 ही यहाँ पर एक समाप्त हो गई तो सबसे बड़ी उभयनिष्ठ जो संख्या होगी वो 6 होगी, यानी 6 और 36 में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 कह रहा है कि 8 और 56 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो 8 और 56 में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ रहा है वो क्या है, देखेंगे 8। तो आइए देखते क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है कि संख्या 8 और 56 का उभयनिष्ठ गुणज क्या है, मतलब गुणज क्या है उभयनिष्ठ। तो लेंगे पहले 8 के 8, 8 दूनी 16,
8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 8 अठाए 64, 8 9 72, 8 10 बार लेते हैं, क्यों लेते हैं? 56 इक्कीम 56, 56 दूना 112। अब हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है, तो देखिए सबसे पहले क्या मिल रहा है, तो सब मिला 56। सबसे पहले ही हमको 56 मिल गया, इसलिए जो हमारा उभयनिष्ठ गुणज होगा 8 और 56 का, वो 56 ही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि संख्या 30 के सभी गुणनखंड कुल कितने होंगे, है ना। तो क्या करेंगे, 1 से कटेंगे, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 4 से कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे, 6 से कट जाएगा, 7 से काटेंगे नहीं कटेगा, 8 से काटेंगे नहीं, 9 से 10 से कट जाएगा, और फिर काटेंगे 15 से, और फिर कट जाएगा 30 से। कितने भैया गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 8 गुणनखंड होंगे, यानी संख्या 30 के कुल 8 गुणनखंड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 कह रहा है कि 45 के गुणनखंड हैं, तो सर 1 से काटेंगे, फिर काटेंगे 3 से, 2 से कटेगा नहीं, फिर काटेंगे 5 से, फिर काटेंगे 9 से, फिर काटेंगे 15 से, और फिर काटेंगे 45 से, और यही हमारा 45 के गुणनखंड हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 45 के टोटल 6 ही। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 क्या कह रहा है देखेंगे। 35 सवाल का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है। कह रहा है कि जो निम्नलिखित संख्याएं हैं, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, कहा कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 का गुणज है। अब गुणज मतलब होता है कि उसके पहाड़े में आए संख्याएं आपको सामने लिखी होंगी, 144, 110, 109 और 113। इन सभी ऑप्शन में हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 का गुणज है। अब 12 का गुणज क्या है, आप सबको पता कि 12 का गुणज वही होगा जो 12 के पहाड़े में आएगा, ये 12 से पूरा पूरा कटेगा, तो 110 तो कटेगा नहीं, 109 तो कटेगा नहीं, 13 तो कटेगा नहीं, कटेगा आपका 12 बरहिया 144, और जो ही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अब आपके सामने 5 संख्या दी होंगी, और इन संख्याओं में कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य है। अभाज्य मतलब होता है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। 12 ऐसा अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, यानी उत्तर हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि अभाज्य मतलब होता है जो 1 से कटे और केवल स्वयं से कटे, वही अभाज्य होगा। तो ऐसी 5 ही संख्या है जो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो इसलिए इन चारों में से सबसे बड़ी और अभाज्य संख्या 5 ही होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। इससे पहले हमसे पूछा था अभाज्य, और अब पूछा है भाज्य क्या है। तो भाज्य संख्या वही होगी जो जिनके दो गुणनखंड से अलग हो। 61 के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, ये भाज्य होगा नहीं। 59 केवल 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो ये तो अभाज्य हो गया। और 109 भी स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, ये भी अभाज्य हो गया। यानी ये 3 2 5 और 1 6, ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसलिए ये हमारी भाज्य संख्या है, यानी उत्तर हमारा हो जाएगा 123। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन 38 कह रहा है कि ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसका गुणा अगर हम 72 से करें तो 112 का गुणज प्राप्त हो। तो जब हम 72 का गुणा 6 से करेंगे तो 112 के पहाड़े में आएंगे नहीं, 12 से करेंगे तो भी नहीं आएगा, यानी अगर हम 14 से करेंगे, इसको 72 को 14 से हम करेंगे तो आएगा 1008, और 1008 जब आएगा तो ये 112 के गुणज में भी आएगा 1008, इसलिए वह जो संख्या होगी वो 14 होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 कह रहा है कि 75 के अभाज्य गुणनखंड है। हमने कहा था कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम ऐसे एक आकृति बना देते हैं,
पहले 2 से काटेंगे, कटेंगे, फिर काटेंगे 3 से, 25 तिया 75, 5 25 और 5 1 5, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड होगा जो 2 गुणे 5 गुणे 5 होगा, सॉरी 3 गुणे 5 गुणे 5 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 कह रहा है 40 से छोटा हो, 40 से छोटा हो और 5 के गुणजों की संख्या। तो 40 से छोटे कितना है? 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 8 40। ध्यान देखें सवाल का कि 40 से छोटा हो, 40 को नहीं लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 7, यानी 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या कुल 7 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि 20 के गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो सर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 5 चौक 20, 6 7 8 9 10 दूना 20 और फिर 20 से कटेगा, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 20 के जो गुणनखंडों की जो संख्या है वो आपका 6 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 कह रहा है कि संख्या 15 और 20 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने? हमसे ये पूछ रहा है, तो पहले हम तो निकालेंगे कि गुणनखंड कितने होते हैं। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और 20 से कटेगा। अब सवाल कह रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ। तो सर 1 1 तो हर चीज़ में मिलेगा, तो 1 हो जाएगा, यानी ये उभयनिष्ठ हम निकाल रहे हैं, उभयनिष्ठ निकाल रहे हैं। तो 1 कटेगा, फिर 5 5 कटेगा, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 2 होंगे, 15 और 20 के, वो होगा 1 और 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 कह रहा है कि जो 210 लिखा है, इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 210 से 10 का गुणनखंड नहीं है? अब गुणनखंड का मतलब होता है कि इन संख्या से पूरा पूरा कटना चाहिए। देखिए 5 से ये संख्या पूरा पूरा कटेगा क्योंकि अंत में शून्य है, और किसी भी संख्या के अंत में अगर शून्य होगा तो 5 से कट जाएगा। 7 देखेंगे तो 7 त्रिक 21 और एक जाएगा आपका 30 बार कट जाएगा। और 10 का देखेंगे तो 10 का नियम है कि अगर किसी संख्या के अंत में शून्य हो तो संख्या 10 से कटेगी। बचा हमारे पास 8, और 8 210 को नहीं काट पाएगा। 210 का जो गुणनखंड 8 है ये नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन कह रहा है कि 110 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो जाहिर सी बात है, अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो पहले काटेंगे 2 से, 5 दूनी 10, एक मतलब 5 दूनी 10 हो गया, फिर काटेंगे 3 से, सॉरी फिर ये काटेंगे हम लोग 5 से, 11 25 55 और 11 के 11, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणे 5 गुणे 11, यानी टोटल 3 अभाज्य गुणनखंड होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 1, 3, 5 का गुणनखंड है। तो देखिए हमको गुणनखंड निकालने के लिए 4 ऑप्शन हमारे पास है। अब कौन होगा? तो सबसे सिंपल तरीका है, 1 3 3 और 3 25 15। गुणनखंड तो यही होगा क्योंकि इसी सबसे कटेगा, क्योंकि 25 में 5 से करना चाहिए, 5 है, 25 नहीं है, और ये ऑप्शन आपका हो जाएगा 15, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 कह रहा है कि 15 तक के 5 के गुणजों की संख्या बताओ। तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 तक बताना था, यानी 15 को भी लेंगे तो 1 2 3, यानी 15 तक 5 के गुणजों की संख्या टोटल 3 होंगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है कि निम्न में से 85 के गुणनखंड कौन से हैं? जो 85 के गुणनखंड है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये होगा 1 5 5 और 7 5 85, यानी उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 कह रहा है कि वह छोटे से छोटा गुणनखंड बताइए जिसके
गुणनखंड 4 तथा 5। फिर बात समझिए, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसके गुणनखंड 4 और 5 हो। जाहिर सी बात होगी, गुणनखंड मतलब होता है कि अपनी संख्या को पूरा पूरा काटे। जब उस संख्या गुणनखंड 4 और 5 है तो यानी हो जाएगा 4 पंचे 20। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि 25 और 30 के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो उभयनिष्ठ मतलब होता है कि पहले हम देखें कौन 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, और ये कटेगा 25 से, ये 1 से, 2 से, जी कटेगा ये 5 से, 6 से, 7 8 9 10 से, फिर ये 15 से, फिर ये 30 से कटेगा। हमसे पूछा है उभयनिष्ठ के और उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो 1 1 मिलेगा, 5 5 मिलेगा, यानी टोटल हो जाएंगे 2। तो 25 और 30 के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंडों की जो संख्या है वो 2 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि 5000 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो यूँ करेंगे हम, 25 दूना 50, 2 शून्य, 2 के 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 25 दूना 250, ये हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 25 दूना 50। फिर काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो 5 2 7 6 13, ये कटेगा 5 से, 5 1 5 और 2 पंचे 10 और 5 25, ये कटेगा 5 से, 25 पंचे 125, 5 25 और 5 1 5, यानी 5000 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। यही आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही तरीका था। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 कह रहा है कि 225 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। उसी प्रकार का सवाल है। 5 से काटेंगे पहले, क्योंकि अंत में 5 है। नहीं, पहले 3 से काटेंगे, 5 2 7 दोनों, ये 3 से कटेगा, 7 1 21, 5 3 15 और 25 3 75 और ये 5 25 और 5 1 5, यानी हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। यही हमारा उत्तर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि 2100, क्या लिखा हुआ है, 2100 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो हमको अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना है, सबसे पहले काटेंगे 2 से, 2 1 2, फिर 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 1050। फिर देखेंगे 2 से काटेंगे तो ये 5 दूनी 10 कर जाएगा और 2 दूनी 4 और 25 दूना 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 5 10, दोबारा 3 से कटेगा तो 3 1 3, यहाँ पर होगा 2 और 3 7 21 और 5 3 15, ये हो जाएगा। अभी काटेंगे 5 से तो ये कटेगा 3 5 15, 2 5 25, ये काटेंगे 5 से, 7 5 35 और 7 1 7, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। यही आपका 2100 का अभाज्य गुणनखंड होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कि 640 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो आइए काटते हैं 2 से, 2 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 0, फिर काटेंगे 2 1 2, 6 दूनी 12, फिर हो जाएगा 0, फिर काटेंगे 2 8 दूनी 16, फिर 2 से काटेंगे 40 दूना 80, फिर 2 से काटेंगे 20 दूनी 40, फिर 10 दूना 20, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 करने 5। अब इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2 गुणे 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 5। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि 1200 और 1300 के बीच में एक संख्या है जो 9 और 7 का गुणज है। बताइए वह उभयनिष्ठ संख्या क्या है। तो गुणज मतलब होता है कि 9 और 7 से वो संख्या पूरी पूरी करनी चाहिए। अब सवाल कह रहा है कि वो 1200 और 1300 के बीच में हो। तो देखेंगे कि 1200 और 1300 के बीच में केवल संख्या हमारी 1197 तो आएगी नहीं। अब बचा आपका 1206, 1260 और 1266। अब 9 से केवल वही संख्या कटेगी
जिसके अंकों का योग 9 के पहाड़े में आए, तो 6 2 8 और 1 9 एक आ रहा है, 6 2 8 और 1 9, 6 6 12 2 14 1 15 ये भी नहीं आ रहा है, यानी बचा आपका 1206 और 1260 है। अब जब 9 से दोनों संख्याएं कटें तो हम काट देंगे, 7 से कौन संख्या कटेगी, तो 7 1 7 ये हो गया 5, 7 7 49 और 7 में 14 ये कटेगा नहीं, जब 7 से कटेगा नहीं तो ये उत्तर हो जाएगी, तो 7 1 7 है, आगे 5 7 8 56, यानी 1260 जो संख्या है वो 1200 और 1300 के बीच में है और 9 और 7 से प्रॉपर कटती हैं, यानी वो संख्या हो जाएगी 1260। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा कि 6 के पहले 4 गुणजों का योग बताओ। तो 6 केम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24 है। ये 6 के प्रथम 4 गुणज हो गए। अब इनका योग जब होगा तो 24 और 6 30, 30 10 40, 40 10 50, 50 और 10 60, यानी जो उत्तर होगा 6 के प्रथम 4 गुणज का वो 60 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग 6 केम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, यानी हो जाएगा 30 20 50, 10 60, 10 70, 10 80 और 10 90, यानी उत्तर हमारा हो जाएगा 90। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग करो, मतलब 6 संख्या के पहले 5 गुणजों का योग करो और जब योग करने पर जो आए उसके इकाई और दहाई के अंकों का अंतर बताओ। तो पहले तो हम 6 के 5 निकालेंगे, बोलो 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 तिक 18, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30 और 30 20 50, 10 60, 10 70 और 10 80 और 10 90, यानी योग जो हुआ वो 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग 90 हुआ। अब सवाल कह रहा है कि दहाई और इकाई में अंतर, तो दहाई और इकाई में जो अंतर लेंगे वो अंतर 9 आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां कि 13 के प्रथम 7 गुणज का योग अगर हम करेंगे तो लगभग या निकटतम किसके बराबर आएगा। चलिए करते हैं। 13 एकिम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौकी 52, 13 पच्चीस 65 और 13 छक 78 और 13 सत्ती 91। हमसे 7 बार कहा तो योग करेंगे तो 8 1 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 9 25, 25 6 31, 31 और 3 34 के 4 हासिल आए 3, 9 7 16, 16 6 22, 22 5 27, 27 3 30, 30 2 32, 32 और 1 33, 33 और 3 36, यानी आ गया 364। अब सवाल कह रहा कि लगभग किसके होगा, आपका ये भी सही है। तो क्वेश्चन 8वां कह रहा है कि 30 के गुणनखंड हैं। देखेंगे ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, तो ये कटेगा 5 से, 6 से कटेगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 से, 10 से कटेगा, 11 बार फिर 15 से और फिर से कटेगा 30 से, यानी जो संख्या है इसके गुणनखंड टोटल इतने होंगे और यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि वह संख्या बताओ जो 50 से कम हो, 7 की गुणज हो और उसके कुल 3 गुणनखंड हो, वह संख्या क्या होगी। एक बार फिर समझिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि ऐसी संख्या बताओ जो 50 से कम हो। सर ये तो कम है, ये भी कम है, ये कम है, लेकिन ये 70 कम नहीं, ज़्यादा है, तो ये वैसे नहीं करेगा। बचा 3 ऑप्शन। अब 7 के गुणज है, 7 दूनी 14, 7 छक 42, 7 49, ये दोनों नियम तीनों पर फॉलो कर रहे हैं। अब सवाल कह रहा है कि कुल 3 ही गुणनखंड हो, लेकिन उस संख्या के कुल 3 गुणनखंड हो, तो अगर हम 14 का लेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 के 14 और इसके 4 गुणनखंड हो जाएंगे तो ये होगा नहीं। अगर हम लेंगे 42 तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 14 से भी कटेगा 42, यानी इस ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके 3 से अधिक गुणनखंड है। सर बचा क्या 49, तो उत्तर हमारा हो जाएगा 49। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 12 तथा 15 की सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। अब सर्वनिष्ठ और अभिनिष्ठ दोनों एक ही हैं,
तो 1 से काटेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से काटेंगे। 1 से, 2 से, सॉरी 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। अब सविनय गुणनखंड मतलब होता है जो दोनों में मिले, 1 मिलना है, 1 उतार देंगे, 3 मिला 3 उतार देंगे और यही आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 3, यानी 12 और 15 के सविनय गुणनखंड 1 और 3 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 37,800 का आभाज्य गुणनखंड क्या है? पहले तो इसको हम काटेंगे 2 से, तो कटेगा 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18 और 2 शून्य उतर जाएगा। अब इसको काटेंगे फिर 2 से, तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और ये 0 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे 2 से, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अब ये 2 से कटेगा नहीं, अब इसको काटेंगे हम लोग 3 से, तो कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 बजे 15, 7 एक 21 और ये कटेगा 5 तियाएँ 15। अब इसको काटेंगे 3 से, 5 तियाएँ 15, 2 तियाँ 6, 5 25, तो कटेगा 3 एकम 3, 3 7 21, 5 तियाएँ 15। अब कटेगा 5 से, तो 35 पंचे 175 और 5 सते 35 और 7 एकम 7, यानी इसके आभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा कि निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 316 का गुणनखंड बिल्कुल नहीं है। तो एक किसी भी संख्या को काट देगा और 158 अगर दुगना करोगे तो 316 हो जाएगा। 2 8 16, 2 5 10 11, 2 2 खा 3 और 79 चौके कट करोगे 4 9 36, 4 4 28 और 3 31 कट जाएगा। ये संख्या जो 8 है वो 316 को नहीं काट पाएगी। संख्या 8 ही 316 गुणनखंड नहीं होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 4 का पावर 11, 7 का पावर 5 और 11 का पावर 3 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे देखेंगे। इसमें अभाज्य 4 है, सॉरी अभाज्य 7 है और 11 भी अभाज्य है, लेकिन 4 अभाज्य नहीं है। इसको कर देंगे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 11 का घात लगा देंगे। अब देखेंगे कि क्या वही लिखा है। जी सर, देखेंगे ये आधार आधार 2 दूनी 4 हो जाएगा और एक बार 11 उतर जाएगा, यानी अगर गुणनखंड देखें 2 के 11 गुणनखंड हो, यहाँ पे 2 के 11, यहाँ पे 7 के 5 है, 11 के 3 है। 11 ये क्या करेंगे कि इन सबको जोड़ लेंगे, 11 + 11 + 5 + 3, तो 11 11 22, 5 27 और 3 30, यानी इसके गुणनखंड टोटल 30 होंगे। तो आशा करते हैं कि आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आया होगा। ये पार्ट थोड़ा सिंपल था, इसलिए हम इस पार्ट को बहुत ही तेज पढ़ाया है। तो फिर मिलते हैं आपको अगले अध्याय में, अध्याय 5 वर्ग वर्गमूल घन और घनमूल। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए नवोदय वाला 38 पर।